टूटने से अपने रब को पहचाना। मेरे इरादे, मेरी प्लानिंग, टिकट बुक, एवरीथिंग इज डन है। रब ने नहीं चाहना तो नहीं होना है, और अगर अल्लाह चाहेगा तो आपके सारे काम इंशाअल्लाह खैरियत से होते जाएंगे। मुफस्सिर करीम हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, हर उम्मीद पर इंशाअल्लाह कहना जरूरी है, वरना वो उम्मीद पूरी ना होगी। इंशाअल्लाह कहने में अकीदे और अमल की इस्लाह है। इससे मालूम होता है कि इंशाअल्लाह कहने वाला अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि रब की मदद पर भरोसा करता है। वहम नहीं लाया करें दिल में। याद रखिए, अगर इंशाअल्लाह का मफहूम दिल में बिठा लेंगे ना, तो फिर यकीन हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह की हमें आदत हो गई तो फिर वहम नहीं आएगा। अब लोग घर से निकले, इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूं और पहुंच जाऊंगा। अब कोई काली बिल्ली भी रास्ता काटे तो कुछ नहीं होगा, भाई मेरा रब चाहेगा तो मैं पहुंच जाऊं। फिर वो इस तरह के वहमात में नहीं आते, इस तरह के तोहमात नहीं पाल रहे होते। तो अल्लाह की रहमत पर हमें भरोसा रखना चाहिए, और मेरा रब चाहे तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। अल्लाह चाहे तो कैसे काम होते हैं, और फिर दुआ कैसे कैसे काम करवा देती है। एक वाकया सुनाकर फिर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये उन लोगों के लिए भी है जो बाज़ औक़ात अपने मामलात को देखकर फैसले कर रहे होते हैं कि यार मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो वसाइल भी नहीं, मैं कैसे अपना घर बना सकता हूं, मैं कैसे मदीने जा सकता हूं, मैं कैसे जनाब जो है वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवा सकता हूं। बहुत सारे मामलात में मायूसी की तरफ चले जाते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए, हर चीज कैलकुलेटर से नहीं होती है। आपका मेरा कैलकुलेटर अलग है और रहमत का कैलकुलेटर अलग है। कुछ लोग कहते हैं इतने बड़े कर्जे में फंस गया, सारी जिंदगी नौकरी करूंगा, कर्जा तो नहीं दे सकता। अब हल क्या है, माद अल्लाह, लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं ना। उनको लगता है डोर क्लोज हो गया, दरवाजा बंद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये ना किया करें। कैसे कैसे डोर क्लोज हुए हमारी नजर में, मगर अल्लाह ने उसके बाद क्या क्या मंजर दिखाए। पढ़े ना कुरान में ही तो वाकया है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, छोटी उम्र है, भाइयों ने इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया, हाथ पैर भी बांध दिए और कुएं में डाल दिया। मुझे बताओ कसर छोड़ी उन्होंने मारने में? अंधेरे कुएं में 8, 10, 12 साल के बच्चे को डाल दिया। डोर क्लोज हो गया ना, हमारे नजदीक तो चैप्टर क्लोज। घर से निकाल दिया, भाइयों ने मारा, कुएं में डाल दिया, वालिद को पता भी नहीं है, और वालिद को जाके बता भी दिया कि भाई को भेड़िया खा गया है। मगर मेरा रब चाहे तो हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना देता। सिर्फ कुएं से नहीं निकाला, मिस्र का बादशाह बना दिया। या आप इसको चेंज को तो देखे ना। वो रब चाहे तो हजरत इब्राहिम के लिए बहुत बड़ी नमरूद की लगाई हुई आग को बाग बना देता है। अरे आग का काम तो जलाना है। मेरा रब चाहे तो आग जलाना भूल सकती है, आग जलाना छोड़ सकती है, बल्कि हजरत इब्राहिम के लिए बाग बन जाती है। फर्क क्या है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? पूछो शायर मशरिक से। हाँ, शायर मशरिक अल्लाह आज भी आपकी गमों की आग बाग बनेगी, आज भी आपकी दुखों की आग बाग बन जाएगी, आज भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मगर रिक्वायर्ड क्या है? ईमान ऐसा हो, अल्लाह पर भरोसा ऐसा हो। मेरी अकल कहती है मैं नहीं निकल सकूंगा, मेरी कैलकुलेशन कहती है मैं इस मुश्किल से नहीं निकल सकूंगा। अरे तुम्हारी मेरी कैलकुलेशन की कोई हैसियत नहीं। मेरे रब ने इशारा करना है, यह बहुत बड़ा पहाड़ भी सामने से हट जाना है। और ऐसा हुआ भी है। मैं आपको एक और चलें बड़ी अजीब सी मिसाल देने जा रहा हूं, ठीक है? मैं इस मस्जिद में शायद पहली बार आया हूं, ठीक है ना? राइट से शुरू करते हैं। मेरे बहुत सारे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह इनके चेहरों को और नूर अता फरमा। इधर भी नजर आ रहे हैं। एक तो बुजुर्ग हो और वो सफेद दाढ़ी भी हो तो फिर तो नूर अल्लाह नूर हो जाता है। चलें, इनसे बात करने से पहले मैं बच्चों से एक बात कर लूं। ऐ नौजवानों, जिसके बाल सफेद हो जाए ना, आपको पता है रिवायतों का मजमून है, अल्लाह फरमाता है कि जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो ना, मुझे भी उसका हिसाब लेने में हया आती है। यानी उसका यह मर्तबा होता है, और हम उन बूढ़ों के साथ अदब नहीं कर रहे होते। सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बालों वाले, ये हमारे वालिद की जगह है। हदीस पाक का मजमून है, जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे, हमारे बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। बेशक वो गरीब हो, बेशक कोई ठेले वाला ही क्यों ना हो, आपका मुलाजिम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बाल सफेद हो गए, अगर वो बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गए, अब अक्लमंदी यह है कि उनका अदब करें, क्योंकि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। अब जरा सुनिए जो मैं बात कहने जा रहा हूं, अल्लाह की कुदरत का नजारा। आप कहते हैं ना यार ये तो आप किताबी बातें कर रहे हैं, नबियों के जिक्र सुना रहे हैं, ठीक है वो तो अल्लाह वाले थे। चले भाई, आपकी मस्जिद में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं इनमें से शायद किसी से मिला भी नहीं हूं, एक आध बार मुलाकात हुई होगी। इन सारे बुजुर्गों को मैं एक बात कहना चाहता हूं।
आपकी उम्र 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, जिंदगी में मेरा मानना है जिसकी उम्र 50 साल के करीब पहुंची है ना, कम से कम एक बार उसके साथ ऐसा जरूर होता है कि कहीं वो ऐसा फंस गया था, चाहे वो कारोबार होगा, चाहे वो फैमिली मैटर होगा, चाहे वो ऐसी कोई मुसीबत होगी कि आपको लगता होगा हम निकल नहीं पाएंगे, हम फंस गए, हमारा चैप्टर क्लोज, ये कर्जे से हम नहीं निकल सकेंगे, ये कारोबार दोबारा ठीक नहीं होगा, ये फैमिली के झगड़े ठीक नहीं होंगे, आपको लगा होगा। और आज इस उम्र में आकर जब आप वो वाकया याद करते होंगे तो आप हैरान होंगे कि वो मुश्किल से मैं कैसे निकला, ये मामला हल कैसे हुआ। ऐसा हुआ है आप में से किसी के साथ? माशाल्लाह ये बुजुर्ग भी हाँ कह रहे हैं, हुआ है ना, कैसे हुआ? यहां भी होंगे, देखिए ये भी कह रहे हैं, ये भी कैसे हो गया भाई। आप खुद कह रहे हैं कि उस वक्त आपकी अकल कहती थी नहीं होगा, आज आप कहते हैं यार मैं निकला कैसे मुझे पता नहीं। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं, पता है उसकी वजह क्या है? मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, कुरान से बताऊंगा। रब ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा। व यरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। बंदा हैरान हो जाता है, यार इतना बड़ा कर्जा था, लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मैं परेशान था, मैं मुसीबत में था, कारोबार भी ठप था। अब सोचता है यार ये सब वो मुश्किल खत्म हो गई, कैसे खत्म हुई? व यरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह ने तुम्हें उधर से रोजी दी है जिधर इमेजिनेशन कैलकुलेटर कहता था नहीं होगा। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए काफी है।